वाह इमाम साहब वाह, कमाल है आपकी तो। क्योंकि आपको शुगर है, रोजाना खाना खाने के बाद 12 बजे आपको इंसुलिन लगानी होती है। ये ले इमाम साहब खाना जो शहर में बचा था मैं सब कुछ ले आया हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, अपने बाबा को तो नहीं बताया तूने? नहीं इमाम साहब, घर में सबका रोजा था, किसी को कुछ नहीं पता, मैं सब कुछ गर्म करके ले आया हूँ। ठीक है बेटा, जाओ तुम, जोहर की नमाज में होती है मुलाकात। और भी कुछ चाहिए होगा मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा। ओए फखर, ये क्या दिया है तूने अभी इमाम साहब को? नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। झूठ मत बोलो, मैंने अभी देखा है तुम्हें इमाम साहब को टिफिन में कुछ देते हुए। चलो फिर जाके एहसन भाई को बताता हूँ, वो खुद ही पूछ लेंगे तुमसे। नहीं बाबा को कुछ ना बताना, मैं बताता हूँ आपको। इमाम साहब ने खाने का बोला था, मैंने वो ला के दिया था। सही, चलो जाके एहसन को भेजना, जरा उन्हें बोलना मैं बुला रहा हूँ उनको। प्लीज अंकल, मेरा नाम ना लीजिएगा बाबा के सामने, प्लीज। ओहो नहीं लेता, तुम जाओ भेजो तो सही उनको जाके। बड़े ही अफसोस की बात है, मैं सोच भी नहीं सकता था इमाम साहब ये हरकत करेंगे। रोजे छोड़ के खुद यहाँ छुप के खाना खा रहे हैं। अभी जाके सबको बताता हूँ। बाबा वो मोइन अंकल लोग आपको बाहर बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे हैं भाई? खैरियत तो है? तूने कोई शरारत तो नहीं की? नहीं मैंने कोई शरारत की, उनको कोई अपना काम है। अच्छा जाता हूँ थोड़ी देर तक, जा दूं। अब देख लें जी, ये हाल है इमाम का। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि रमजान और रोजों का दर्स देने वाला बंदा खुद ऐसा निकलेगा। जनाब आप आए, एहसन साहब भी आ रहे हैं, मैंने उनके बेटे को बोला है बुलाने का, तो चल के बात करते हैं इमाम साहब से। जी चले। क्या हुआ जनाब, सब खैरियत तो है? वो खैरियत ही तो नहीं है एहसन भाई, इमाम साहब मोहल्ले के बच्चों से खाना मंगवा कर खा रहे हैं और खुद सारे मोहल्ले के सामने अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। क्या मतलब, खाने अफ्तारी में? ये तो अच्छी बात है, इसमें हर्जी क्या है? अफ्तारी? वो सर रोजा ही तो नहीं रख रहे वो। अभी एक बच्चे से खाना मंगवाया उन्होंने और हमारे सामने इबादत गुजार और परहेजगार होने का ड्रामा करते हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं मोइन भाई, ये बहुत गलत हरकत की है इमाम साहब ने। अच्छा ये बात है, अगर आपकी बात में हकीकत है तो अभी चलते हैं मस्जिद में, चलकर बात करते हैं इमाम साहब से। आप लोग भी आए। तो सर मस्जिद में नहीं है वो, मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ बैठ के वो खाना खा रहे हैं, आए मेरे साथ। वाह इमाम साहब वाह, कमाल है आपकी तो। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी हम यकीन न करें, बेवकूफ समझे क्या? खुद हमें रोजों का दर्स देके खुद ये हरकतें कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ गांव की कमेटी से बात करके अब हमें इनको बदल लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ऐसे आपको यकीन नहीं आएगा। 1 मिनट रुके आप। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, कैसी तबीयत है आपकी अब? वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर साहब, मैं बेहतर हूँ। डॉक्टर साहब फोन स्पीकर पर है, कुछ भाई फोन को सुन भी रहे हैं। डॉक्टर साहब अब आप ही बता दें कि मैं रोजा क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि आपको शुगर है, रोजाना खाना खाने के बाद 12 बजे आपको इंसुलिन लगानी होती है और अगर ना लगाएं तो आपकी शुगर डाउन हो जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अरे नहीं इमाम साहब, कोई मसला नहीं, बस आप इंसुलिन टाइम पे लगाते रहें, बाकी अल्लाह खैर करेगा। आमीन। सुन लिया आप लोगों ने? इमाम साहब अगर ऐसी बात है तो आप इधर छुप कर क्यों खा रहे थे? मस्जिद में खाते ना। जनाब मैं पार्क में छुप के इसलिए खा रहा हूँ कि मुझे रमजान की फजीलत और इसका एहतराम बखूबी पता है। और अल्लाह तो माफ कर देता है लेकिन बंदे माफ नहीं करते। अभी आप सिर्फ 3 लोगों ने देखा है तो इतनी बातें सुनाई हैं, अगर 30 बंदे देख लेते तो मेरा क्या हशर करते। तो आपने गांव वालों को क्यों नहीं बताया कि आपको शुगर का इतना सीरियस मसला है? मैंने गांव वालों को इस डर से नहीं बताया कि कहीं वो बीमार समझ के मुझे मस्जिद से निकाल ना दें, बस यही बात। माजरत इमाम साहब, हमने बगैर सोचे समझे आपको बहुत कुछ बोल दिया। हालांकि हमें पहले तस्दीक कर लेनी चाहिए थी, आपसे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं पूछा और आपको बहुत बातें सुनाई। हमें माफ कर दें।
कोई बात नहीं जनाब, इंसान खता का पुतला है, गलती कर बैठता है। कोई बात नहीं, नमाज का टाइम हो गया है, चलें इकट्ठे जाके नमाज पढ़ते हैं। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर करें, हो सकता है किसी का भला हो जाए।